माशाल्लाह उनको रात में ख्वाब में भी असदुद्दीन ओवैसी नजर आ रहा है। तो आजकल वो ओवैसी की तस्बीह पढ़ रहे हैं, पढ़ो फडणवीस, तुमको फायदा ही पहुंचेगा, नुकसान ही नहीं होगा। हाँ, सियासी तौर पर इलेक्शन में तुमको जरूर नुकसान होगा, मगर शायद अगर तुमको रूहानी सुकून मिल जाए तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मगर सुबह शाम ओवैसी ये, ओवैसी फुला, अभी मीडिया के लोग आकर बोले कि उसने कुछ एक्स पर डाला कि हैदराबाद से आए हैं, चले जाओ वहाँ चले जाओ। अरे देवेंद्र फडणवीस, पूरा भारत मेरा है। मेरा ईमान मुझसे कहता है कि जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजाया तो हमारे और सारी कायनात के अब्बा ने पहला कदम भारत में रखा था। तो ये हैदराबाद इंडिया का मसला नहीं है, ये भारत हमारी अब्बा की सरजमीन है और कोई हमको कहाँ जाओ यहाँ जाओ नहीं बोल सकते। तो आप अपना ख्याल रखो। मेरी आपसे गुजारिश है कि ये विधानसभा का चुनाव ज़रूर है, मगर इसके बहुत दूरस नतीजे निकलने वाले हैं। जैसा कि हमारी बहन ने कहा भी, अस्मा शेख साहिबा ने, कि ये विधानसभा का चुनाव ज़रूर है, मगर मेरी आपसे अपील है कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और याद रखिए मेरी इस बात को, अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 से 7 MP होते, या कम से कम मेरे साथ इम्तियाज़ जलील और अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते, तो क्या इस तरह का बिल कोई पार्लियामेंट में ला सकता था? आप खुद सोचिए कि आपके नुमाइंदे नहीं हैं और हर कोई ये कहता है कि ओवैसी मुसलमानों की बात करता है। मैं मुसलमानों की नहीं बल्कि सबकी बात करता हूं। मैं बात इसलिए भी करता हूं क्योंकि भारत के जो संविधान बनाने वालों ने ख्वाब देखा था कि जब इलेक्शन होंगे भारत में, उसमें हर समुदाय का कोई नुमाइंदा जीत कर जाएगा। आप बताइए, महाराष्ट्र की विधानसभा में कितने मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के भी MLA हैं, आमदार हैं? मेरे ख्याल से 9 या 10 है। 5% भी नहीं है, जबकि 11% की आबादी है। और वही महाराष्ट्र की विधानसभा में हर समुदाय का एक एक आदमी जीत कर जाता है, चाहे वो धंगर समाज का हो, माली समाज का हो, दलित हो, आदिवासी हो, मराठा हो, अपर कास्ट का हो, सब जाते हैं। और जब मैं ये कहता हूं कि भाई हिस्सेदारी की बात करो, तुम कब तक सिर्फ हमको वोट डालने की मशीन समझोगे? हम तो ATM की मशीन हो गए कि दाओ इनको आके बोलो कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम शुरू हो जाते वोट डालना इनको। मगर आपका फायदा क्या हो रहा है? आप देखिए यहां पर कितने मसाइल हैं। मुझे बताया गया कि पहाड़ के ऊपर पीने के पानी का मसला है। जब तक आपका नुमाइंदा नहीं होगा, आपके कोई आंसू नहीं पहुंचेगा। आप लाख जज्बाती नारे लगा लो, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम जान निछावर कर देंगे, मगर कानून बनता है विधानसभा में, ताकत मिलती है विधायक से, नारों से, जज्बाती तकारीर से कुछ नहीं होता। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन मुत्तहदा तौर पर अपना एक वोट हमारी बहन, हमारी बेटी को आप कामयाब करिए, ताकि आपकी आवाज महाराष्ट्र के विधानसभा में गूंजे, ताकि आपके पास जब आपका नुमाइंदा होगा। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक शख्स है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी बकने की कोशिश की, कोई मसला उठा नहीं पा रहा था। मजलिस के सदर इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि मैं औरंगाबाद से निकलकर थाने को जाऊंगा और गाड़ियों का जुलूस हम उस बदबख्त के उस बयान के खिलाफ निकालेंगे। दूसरे भी पार्टी के लोग थे, उनकी जबानें क्यों बंद थी? इम्तियाज जलील ने 10,000 गाड़ियों के साथ जुलूस निकाला और बता दिया महाराष्ट्र की जनता को कि जब मायम पार्टी एहतजाज करेगी तो दंगा नहीं होगा, पुरअमन रहेगा। तो मेरी आप तमाम से ईदबंद गुजारिश है कि अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। याद रखिए, अगर आप ये सोच कर वोट देंगे, नहीं ये कोई दूसरी सेना है, ये हमारे साथ ठहर जाएगी। मेरे भाई याद रखो, मैं जो पार्लियामेंट में देखता हूं इन लोगों को, इनके बोलने का, बाहर एक बात बोलते हैं, काम अंदर एक अलग करते हैं। हमको यही बताना है कि यकीनन हमारी भी ख्वाहिश है कि दोबारा शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की हुकूमत ना बने महाराष्ट्र में, मगर उसके लिए हम सिर्फ कब तक कुर्बानी देते रहेंगे? हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करके उनको रोकना है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो तुम्हारे गम को समझेंगे, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आइडियोलॉजी की बुनियाद पर उनकी मुखालिफत करेंगे, नहीं करेंगे।
इनकी आइडियोलॉजी एक ही है, दोनों बोलते हैं कि हम हिंदुत्व के मानने वाले। और हिंदुत्व कहां से आया? हिंदुत्व की किताब लिखने वाला कौन था जिसने अपनी किताब में क्या लिखा कि इन लोगों से देश को खतरा है? ये अंदर के दुश्मन बताकर कहा था किताब लिखने वाले ने। अगर आप यही समझ रहे हैं तो फिर कौन था? क्या उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, असेंबली का, विधानसभा का रिकॉर्ड उठाकर देखिए, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि हां, हमको फख्र है कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। अब आप फैसला कर लीजिए। ये बात वो कह चुके हैं असेंबली में, रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। मगर हमारी मजबूरी है कि नहीं, हम क्या करना फिर? तो आप यहां से अस्मा शेख को कामयाब करो, रोको इन ताकतों को। भारत की जमहूरियत आपको इस बात की इजाजत देती है कि आप अपने पसंद के उम्मीदवार को अपना वोट दें और उसको कामयाब कर सकें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जीत पाएगी अस्मा शेख, मेरे भाई, जंग करो पहले। ये जमहूरियत में जमहूरी तरीके से जंग करना है, मगर जंग शुरू करने से पहले तुम नतीजे के बारे में क्यों सोचते हो? भाई, जब मैदान में उतरे तो मेहनत करेंगे, जुस्तजू करेंगे, और जब कोई लड़ेगा तो कामयाब होगा ना। खाली आप बोलेंगे, अगर आप मस्जिद में नमाज हो रही है, इमाम साहब अपनी खिरात में गलती करे, तो मैं यहां खड़े रह के नहीं बोल सकता ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे मस्जिद में उस सफ में शामिल होना पड़ेगा, जमात में रहकर बोलना पड़ेगा, इमाम साहब अगर खुदा ना खास्ता कुछ गलती हो गई तो सुभान अल्लाह। कोई बोलेगा नहीं, मैं दीवार के पास खड़े रह के बोलूंगा, अरे इमाम साहब भूल गए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको शामिल होना है, आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और 20 नवंबर के दिन एक बड़ी तादाद में पोलिंग परसेंटेज को अपना बढ़ाइए, एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। इस वक्त बिल के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करिए। जो यहां पर रोड बंद कर दी गई उसके खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करिए। जो कुरैश बरादरी को दिन रात तकलीफ दी जा रही है उसका इस्तेमाल करिए। जो पानी नहीं आ रहा उसके खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करिए। और मंजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करके आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पार्टी को अपने इत्तेहाद और अपने वोट से कामयाब और कामरान करिए। यही चंद गुजारिशात मैं आपके सामने अर्ज करने आया था, क्योंकि मुझे यहाँ से निकलकर गोवंडी जाना है और फिर भिवंडी ईस्ट में आखिरी जलसा होगा। इसलिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मैं माजरत भी चाहता हूँ कि ज़्यादा वक्त मैं आपके दरमियान में खड़े होकर और बात नहीं कर सका। मगर इंशाअल्लाह ताला जब वक्त मिलेगा मैं दोबारा आपके दरमियान में आऊँगा। मैं आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ, मैं आपकी दुआओं का हमेशा मशकूर रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।